single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. दुनिया में जितने भी बड़े इंसान हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी मुआशरे में हों, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में ये बड़ा बंदा पैदा हो सकता है और वो मुस्लिम सोसाइटी में भी हो सकता है और वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी में भी हो सकता है। ये 3 ट्रेड्स जो हैं वो ये लाज़मी पाए जाते हैं उसमें। नंबर 1 जो उसमें ट्रेड होता है, वो होता है कि वो उसका जो मकसद होता है, उसकी जो तमन्नाएँ होती हैं, उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, उसकी जो पर्सनल जो डिमांड्स होती हैं, वो दूसरों के लिए होती हैं। वो अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचता है। इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट तो वो अपने ऊपर ही कर रहा होता है, कहीं न कहीं। लेकिन उसका जो मकसद है, वो बहुत बड़ा होता है और वो दूसरों के लिए होता है। कहीं न कहीं यानी इन्वेस्टमेंट खुद पे है लेकिन मकसद उसका ये है कि मेरे जो इर्द-गिर्द लोग रहते हैं, मैं बेहतर इंसान जो है वो आगे आएँ, एक बेहतर मुआशरा हो, मैं उस मुआशरे में कोई अपना कंट्रीब्यूशन दूँ, मैं अपना रोल प्ले करूँ। इंडिविजुअल लेवल पे भी उनकी ये सोच होती है और वो दूसरों के लिए होती है और वो इस पे काम कर रहा होता है। छोटी-छोटी चीज़ें उसको कुछ नहीं कहती हैं। हमें तो कोई वैसे ही 4 बातें सुना जाए, इनडायरेक्टली भी हमें अगर कोई कुछ कह देता है, डायरेक्ट ना भी कहे, तो हमारा ये एटीट्यूड है, हम इतने वीक हैं इमोशनली कि हम 4 दिन तक हम सोचते रहते हैं कि ऐसे कहा तो कहा क्यों है उसने? और वो उसकी एक बात की वजह से हम अपने 4 दिन जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। तो जो बड़ा आदमी होता है उसमें तो ये ट्रेट होता है कि वो कभी भी इन चीज़ों को कभी भी वेटेज नहीं देता और ना उसको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। वरना हम हमारी तरह वो नहीं होता कि हम लोग ये खुलेआम कहते फिरते हैं और हमारा ये मानना होता है, हमारा ये बिलीफ है कि हमारे कहने से क्या होगा? या मेरे पार्टिसिपेशन से क्या हो सकता है? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? जब इतना गंद वहाँ पे पड़ा हुआ है, सोसाइटी में इतने बुरे लोग हैं, मैं अकेला उसमें क्या कर लूँगा? तो जब आपका मकसद ही बड़ा नहीं है, तो आप कैसे फिर अपने उस कैसे फ़ाइट कर सकते हैं उसके खिलाफ़ आप? तो नंबर 1 ट्रेड तो ये हो गया कि उनका मकसद बहुत बड़ा होता है, वो अपनी ज़ात से हट के होता है, वो दूसरों के लिए होता है। दूसरी जो चीज़ है, ट्रेड पाया जाता है जो कोई भी बड़ा इंसान है, कोई भी बड़ा आदमी है या कामयाब आदमी है बहुत बड़ा, उसमें दूसरा ट्रेड ये होता है कि उसका जो टॉलरेंस ऑफ पेन होता है, वो बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन सतह पे होता है। अब टॉलरेंस ऑफ पेन इतनी खूबसूरत टर्म है कि हम लोगों के तो वैसे ही ये पास से गुज़र गई, वी डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ इट। टॉलरेंस ऑफ पेन का ये मतलब है कि हम तो वो हैं कि हम हमारे अभी दर्द पूरी तरह नहीं होता है सर में और हम गोलियाँ खाना शुरू कर देते हैं उसकी। ये मैंने वैसे एक एग्ज़ाम्पल दी है। असल में जो बात मैं कर रहा हूँ वो ऐसे है कि आप जब व्हेन यू एंटर इनटू द फील्ड, तो जब आप फील्ड में जाते हैं आपको ना आपकी तरह के लोग मिलते हैं, फिर सोसाइटी इतनी बुरी है, फिर आपके मकसद जो हैं, आपके जो एम्स हैं वो और मुश्किल हो जाते हैं, बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं, लोग बड़ी रुकावटें डालते हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको अगेंस्ट ऑल ओड्स और वो अपनी जो भी आपके मकसद हैं। तो जो बड़ा आदमी होता है वो पेन को जो बर्दाश्त करता है, यानी वो ऐसा नहीं है 50 साल पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि यानी कोई वो विदाउट टॉलरेंस ऑफ पेन का मतलब ये है कि आप विदाउट आइडेंटिफाइंग द कॉज आप यानी गोलियां खा रहे हैं, आप ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया है। यानी हमें ज़रा सा सेंस हम कर लें कि हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है या हमें कोई टफ़ टाइम मिलने वाला है, हम फ़ौरन उसका कंफर्ट जोन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ये हम भूल जाते हैं कि जब आपको कोई मुश्किल वक्त आता है या आपको कोई भी दर्द पेन महसूस होना शुरू होता है प्रैक्टिकली, तो ये आपके लिए असबाब भी पैदा हो रहा है, आपके लिए असबाब पैदा हो रहे हैं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप उसमें से खुद को आप गुजारें उस प्रोसेस में से और वो प्रोसेस में से गुजार के एक बेहतर इंसान डेवलप होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो सेम प्रॉब्लम आएगा तो यू विल बी एबल, आप उसको अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे, आप उसको फेस कर सकेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी हम खुद को कभी नहीं देते और ये हमेशा बड़े शख्स की, बड़े आदमी की निशानी होती है कि वो पहले विदाउट आइडेंटिफाइंग द कॉज वो आने देता है जो जो भी चीज़ें होती हैं, फिर वो कॉज आइडेंटिफाई करता है एंड देन एक्ट करता है।